चौथी गलती की तरफ अब बढ़ते हैं। और अनिल जी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना भी गलती है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेना, क्या ये भी एक बहुत बड़ी गलती है? इसे कैसे सुलझाएं? नहीं, एक्चुअली कम या ज्यादा, हाँ, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, आप उसे कैसे समझते हैं? वो उस पर है। कोई चीज आपको कम लग सकती है, वो मुझे ज्यादा लग सकती है, मुझे ज्यादा लगती है, आपको कम लग सकती है। तो मैं कई बार ये करता हूँ, लोग बोलते हैं कितने शेयर होने चाहिए एक्चुअली पोर्टफोलियो में। बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि कितने शेयर हैं वो सही है, या फिर कितना हमें नंबर ऑफ शेयर। हाँ, नंबर ऑफ शेयर। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, शेयर उतने ही रखिए आप अपने पोर्टफोलियो में जितने बच्चे आप पाल सके। मैं समझ गई। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शादी भी नहीं करना चाहें और बच्चे भी पैदा ना करना चाहें, उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। लेकिन आमतौर पर आप शेयरों को ऐसे समझिए, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपको बच्चों को बड़ा करना है, हाँ, उस तरह से आप शेयरों को समझ के रखिए। लेकिन अब चूंकि आजकल तो पहले तो हमारे से एक जनरेशन पहले तो फुटबॉल टीम का जमाना होता था, तो अब आजकल तो एक ही दो या डिंक डबल इनकम नो किड्स वाला मामला है ना। तो उस प्रोसेस में जा रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा कम कर ले। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दें। आप अपनी जो फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है उतने बच्चे रखें। फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है उतने, अगर क्रिकेट है उतने शेयर रखें, उतने शेयर रखें, बच्चे ना उतने शेयर रखें। तो 11 शेयर आपके पोर्टफोलियो में ठीक है। ठीक है, फुटबॉल टीम में 11 रख ले, किसी को बास्केटबॉल पसंद है 5 रख लीजिए भाई। अच्छा। इस तरह के। तो बेसिकली ये कि आप जिस तरह से आपको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, उन्हें जी, आइडिया कहाँ से लेकर आते हैं आप? अब इससे ये कभी भूल ही नहीं पाएंगे हम। तो इसीलिए तो वही फॉर्मूला है मानसी, कि जब आप है ना, आप उनको ये समझिए ना, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन्हें बड़ा करना है। तो ठीक है, पैसा आपने एक बार लगा दिया, लेकिन हर रोज आपको उनको देखना है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसा बताया उसी लाइन में है ना, इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी में देखनी होती है कि कंपनी वैसे ही बिजनेस कर रही है क्या, परफेक्ट है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए उनको आप इस तरह से सोचिए कि जिस तरह से मैं बच्चे बड़े कर रहा हूं, वैसे ही मेरे शेयर भी लंबे समय तक उस तरह से मेरे साथ रहेंगे। तो इसलिए आप उतनी कंपनियां चुनिए जितनी कंपनियां आप आराम से देख सकते हैं। तो 5 से 15 बहुत हो गई, ठीक है ना। तो मतलब प्रोसेस वही है, हाँ, कंपनियां उतनी होनी चाहिए कि जो आप आराम से देख सकें। अनिल जी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मैराथन बहुत पसंद है, हाँ, तो क्या कई सारे शेयर्स खरीद लिए, मैराथन पसंद है, तोड़फोड़ कमाई ना, कई सारे मत खरीदिए, फिर तो तोड़फोड़ कमाई। उसको मैराथन 50 मीटर 45-50 किलोमीटर की होती है, तो 45-50 साल के लिए रखिए, ज्यादा बढ़िया वो है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पोर्टफोलियो में, जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने में जो दिक्कत है वो ये है कि आपको फिर एवरेज रिटर्न मिलते हैं। आमतौर पर जो लोग पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है? बहुत कम शेयरों में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगाना। ये 3 बड़ी बातें हैं। देखिए, इस एक सेंटेंस में बहुत काम की चीज छुपी है। बहुत कम शेयरों में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदकर बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगाना, ठीक है। तब जाके आपकी बड़ी वेल्थ बनती है, क्योंकि शेयर, नंबर ऑफ शेयर कम है तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में पैसा लगा सकते हैं और उन्हें बहुत लंबे समय तक रखते हैं। फिर वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, नहीं बेचना है। वो 50 गुना 100 गुना होता है, तब आपकी वेल्थ बनती है। बिल्कुल, बड़ी वेल्थ बनती है। 1000 गुना होते शेयर, बिल्कुल राइट। अब वो आप सोच समझ के लगाते हैं या बाय डिफॉल्ट लगाते हैं, अलग चीज है। तो बड़ा वेल्थ तब बनता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा शेयर आप खरीदते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न मिलते हैं, मार्केट के मुकाबले में थोड़े बेहतर रिटर्न भी मिल सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ कमाई नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी वेल्थ कई गुना बन जाएगी, अंधाधुन कुछ ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि अगर मुझे अनाप शनाप बड़ी वेल्थ बनानी है, तब तो मैं थोड़े से शेयरों पे बड़ी क्वांटिटी लेकर लंबे टाइम तक रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये कंपनी क्या करने वाली है। और अगर मेरे में वो समझ और वो कन्विक्शन और वो भरोसा नहीं है, तो फिर मैं डाइवर्सिफाई करूंगा और डाइवर्सिफाई करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाऊंगा जहां मुझे मार्केट से बेटर रिटर्न आ जाए। आई एम हैप्पी। चलिए, तो अनिल जी की इसी बेहतरीन राय के साथ ही रावण रूपी मार्केट की गलती का चौथा सिर भी यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना भी सही नहीं है, लेकिन